बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 अक्टूबर 2022 रोज़ जुमेरात 17 रबीउल अव्वल बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी लाया है तमाम ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और बहुत ही अहम अपडेट्स, जो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मस्जिद हरम में ज़ायरीन के लिए कुरान मजीद के 2.5 लाख नुस्खे। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के मातहत कुरान मजीद के नुस्खों की निगहदाश्त पर मामूर इदारे ने कहा कि मस्जिद हरम में कुरान मजीद के 2.5 लाख नुस्खे ज़ायरीन के लिए रखे गए हैं। उनकी देखभाल एक मरबूत निज़ाम के तहत की जाती है। निगरान इदारे के इंचार्ज हमजा अल सालमी ने बताया कि मस्जिद हरम में कुरान पाक रखने के लिए बाकायदा अलमारियाँ हैं। अलमारियों की सफाई और उन्हें मुनज़्ज़म तरीके से रखने का अहतमाम किया जाता है। ताइफ में माजूर बच्चे पर तशद्दुद की वीडियो का नोटिस, कानूनी कार्रवाई मुकम्मल। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा रीजन पुलिस ने कहा कि ताइफ पुलिस एक रिश्तेदार की तरफ से बच्चे पर तशद्दुद के केस को देख रही है। अल अरबी नेट के मुताबिक मक्का पुलिस के तर्जुमान ने कहा कि सोशल मीडिया पर बच्चे पर तशद्दुद की एक वीडियो वायरल है। ताइफ पुलिस ने वीडियो का नोटिस लेते हुए फरीकैन को पूछताछ के लिए तलब कर लिया। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि इब्तदाई तहकीकात से यह बात सामने आई कि वीडियो क्लिप 1 साल पुराना है। उस वक्त पुलिस को बच्चे पर तशद्दुद की रिपोर्ट नहीं की गई थी। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके केस मुतल्लिका इदारे के हवाले किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स माजूर बच्चे पर तशद्दुद कर रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के हवाले से रद्द अमल सामने आया था। सार्फिन का कहना था कि ख्वाहिश है कि तशद्दुद के वाक़े की वीडियो के हवाले से सच्चाई को सामने लाया जाए। 80 स्मगलर बड़ी मिकदार में मंशियात ज़ब्त और गिरफ्तार कर लिए गए। वज़ारत दाखिला ने कहा कि जज़ान और असीर में गुज़श्ता दिनों कई कार्रवाइयों के दौरान बड़ी मिकदार में मंशियात स्मगल करने की कोशिशों को नाकाम बनाया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इनका तमाम कार्रवाइयों में 80 स्मगलर गिरफ्तार हुए हैं। वज़ारत ने कहा कि गिरफ्तार होने वालों में 15 सऊदी शहरी, 44 यमनी, 13 एथोपी और 7 एरिट्रिया के तारकीन हैं। कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 3 टन से ज़्यादा नशावर पौधा खाद, 772 किलो चर्स और 2,06,340 नशावर गोलियाँ पकड़ी गई हैं। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी बराए तफरीह के सरबराह तुर्की आल शेख ने 21 अक्टूबर से रियाद सीज़न के तीसरे एडिशन के आगाज़ का ऐलान कर दिया। उन्होंने रियाद सीज़न कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करते हुए बताया कि नया एडिशन बहुत सी नई चीज़ें लेकर आपके सामने आएगा। उन्होंने वजाहत की कि सीज़न का आगाज़ 21 अक्टूबर को एक इंटरनेशनल कॉन्सर्ट से होगा और 22 अक्टूबर को एक के बाद एक प्रोग्राम का आगाज़ शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्लू वर्ड जो वर्ड है उसके नाम से एक नया इलाका ओपन किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी आर्टिफिशियल जो झील होगी, और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि इसमें बहुत से जो ममालिक हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा और एक सकाफती किरदार का हामिल इलाका होगा, जैसे कि मोरक्को, मैक्सिको, इटली, फ्रांस और दूसरा बहुत सा जो है बहुत कुछ होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस सीज़न में पहली बार रियाद में जो कश्तियों और आबदोज़ों के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाएगी और इसमें रियाद सिटी बुलेवर्ड तक एक केबल कार भी शामिल होगी, जिसमें फ़ी घंटा 3000 ज़ायरीन की गुंजाइश होगी। और ये इलाका भी जो है वो एक डेवलप्ड इलाका होगा, जिसमें 12 नए रेस्टोरेंट और कैफ़े भी होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियाद सिटी बुलेवर्ड 25 नए अरब और बैनुल अक़वामी ड्रामों जो है उसका भी मुशाहिदा करेगा, जिनमें से 7 सऊदी ड्रामे हैं, जिसमें माजिद अब्दुल्ला का द फिल्मिंग एरो और यूसुफ अल बनियान का ड्रामा, और इसके अलावा बहुत से हफ्तावार कॉन्सर्ट्स भी इसमें शामिल होंगे। इलाकों के सेक्रेटरीज़ ने अपनी मुतय्यन जगहों के अलावा दीगर जगहों पर तामीराती फुजला डालने के खिलाफ खबरदार किया है। रीजन और उनसे मुंसलिक म्यूनसिपैलिटीज़ के सेक्रेटरीट ने ठेकेदारों और रियल स्टेट प्रॉपर्टी मालकान को उनकी जो मुकर्रर करदा उनकी जगह है उसके अलावा तामीराती फुजला फेंकने और मुंतकिल करने से खबरदार किया है। इस बात पर जोर दिया है कि सरकारी ज़मीनों और दूसरों की ज़मीनों में कचरा फेंकने से खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। मुआयने के दौरों का मकसद रियासत और दीगर की प्रॉपर्टी पर तजावज़ात और तजावज़ात को महदूद करना है। इसके अलावा शहरी मंजरनामे को बेहतर बनाना है और सऊदी अरब के तमाम खित्तों में जो बसरी बिगाड़ है उसको दूर करना है। म्यूनसिपलिटी और जो वजारत बल्दियात और देही आबादकारी अमूर और हाउसिंग के बाखबर ज़राए ने जो है वो खिलाफ वर्जियों की निगरानी के लिए ड्रोन जो है उसके इस्तेमाल को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि खिलाफ वर्जियों की निगरानी के लिए वजारत के ड्रोन के इस्तेमाल के बारे में जो हाल ही में रिपोर्ट किया गया है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने जो नकलो हमल की जो उसके ट्रांसपोर्ट की उस पर फ़ीस आयद करने के बारे में जो अफवाहें हैं जो फजला की, उस पर भी उन्होंने ज़ोर दिया कि ये तमाम चीज़ें जो है मुफ्त सर्विस है और इन पर अभी खिदमात पर कोई भी जो फ़ीस है वो आयद करने का भी इरादा नहीं है।
सऊदी अरब के जनरल ट्रैफिक जो डिपार्टमेंट है मरूर, उनके सरकारी तर्जुमान करना मंसूर अल-शकरा ने इंकशाफ किया कि वज़ारत दाखिला जो मुसलसल 8वें साल महफूज वतन के लिए एक उम्मीद अफजा दुनिया के नारे के तहत GTEX 2022 टेक्नोलॉजी वीक में शिरकत कर रही है, जो कि दुबई में मुनक़द हो रहा है। और इसमें ट्रैफिक जो सेफ्टी है उससे मुतल्लिक जो है बहुत सी चीज़ें शामिल होंगी, जिनको जो है जिसमें ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करना, कंट्रोल करना, सड़क पर ट्रैफिक की हिफाजत के हसूल, टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल वगैरह तमाम शामिल हैं। अशिया सर्फ की कीमतों में 20% की कमी मुतवक्के। सऊदी अरब माहिरीन ने तवक्को ज़ाहिर की कि आइंदा दिनों में अशिया सर्फ की कीमतों में 20% तक कमी हो जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक इसकी बुनियादी वजह कंटेनर शिपिंग की कीमतों में 70% कमी है। जद्दा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लॉजिस्टिक कौंसिल के सरबराह डॉक्टर इब्राहिम अल-अकीली ने कहा कि सऊदी मार्केट में ग़िज़ाई अशिया समेत मलबूसात और दीगर ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें कम होंगी। उन्होंने कहा कोरोना वबा के वक़्त कंटेनर शिपिंग की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई थीं। पैसे भेजने में कमी। ओवरसीज़ ने 2 अरब 40 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजे जाने वाली तरसीलात ज़र में कमी वाक़ हुई है और अगस्त 2022 के मुकाबले में जो है वो तरसीलात ज़र 2 अरब 40 करोड़ डॉलर रही, जो कि 10.5%, जबकि सितंबर के मुकाबले में 12.3% कम है। पाकिस्तान के स्टेट बैंक की जानिब से जारी होने वाले अदाद शुमार के मुताबिक जुलाई से सितंबर के दौरान 7 अरब 70 करोड़ डॉलर भेजे, जो कि पिछले साल के इसी दौरानिए से 6.3% कम है। सऊदी अरब से भी पैसे भेजने में कमी वाक़ई हुई है। इसी तरह UAE वगैरह से भी पाकिस्तान भेजने जो पैसे हैं वो भेजने में कमी हुई है। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी पहले नंबर पर हैं, जिन्होंने सितंबर में मजमूई तौर पर 61 करोड़ 66 लाख डॉलर जो है वो भिजवाए, जो अगस्त में 69 करोड़ 18 लाख डॉलर थे। कफालत की तब्दीली के लिए कारकुन की सऊदी अरब में मौजूदगी ज़रूरी है या नहीं। जब आज़ाद के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, बैरून मुल्क खरूज-अज़ा पर गया हूँ, काम की वजह से फौरी तौर पर वापस नहीं आ सकता, मालूम करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन सिस्टम होने के बाद क्या ये मुमकिन है कि सऊदी अरब से बाहर रहते हुए अपनी कफालत तब्दील करवा लूँ, क्योंकि कंपनी के बारे में मालूम है कि वो मुस्तकिल बुनियादों पर बंद की जा रही है। कंपनी की जो CR है वो भी चंद माह बाद मुअत्तल हो जाएगी। इस हवाले से मालूमात दरकार हैं। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि इकामा होल्डर कारकुन की स्पॉन्सरशिप तब्दीली के लिए लाजमी है कि कारकुन सऊदी अरब में ही मौजूद हो। बैरून मुल्क रहते हुए सिर्फ इकामा की तजदीद और खरूज-अज़ा की तजदीद हो सकती है। कफालत की तब्दीली के लिए सऊदी अरब में मौजूद होना ज़रूरी है। वाज़ेह रहे कि कानून के मुताबिक कफालत की तब्दीली के वक़्त कारकुन का सऊदी अरब में मौजूद होना ज़रूरी है। कफालत यानी स्पॉन्सरशिप की तब्दीली के वक़्त मुलाजमत का मुआहदा किया जाता है, जबकि हकूक़ व वाजबात की अदायगी के हवाले से भी मामलात होते हैं जिनको निपटाना ज़रूरी होता है। घरेलू कारकुन के नए पासपोर्ट के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, फैमिली ड्राइवर और खदामा के नए पासपोर्ट की एंट्री जवाज़ात के सिस्टम में करानी है, क्या स्पॉन्सर के अफशर अकाउंट से की जा सकती है या ये सहूलत सिर्फ कमर्शियल कारकुन के लिए है। सवाल के जवाब में जवाज़ात ने बताया कि अफशर प्लेटफॉर्म पर इसकी सहूलत फ्राहम की गई है। घरेलू कारकुन के नए पासपोर्ट और पुराने पासपोर्ट और इकामे स्कैन करके उनकी एक ही PDF की फ़ाइल बना ली जाए। PDF फ़ाइल को अफशर में मौजूद तवासल सर्विस के ज़रिए अपलोड कर दिया जाए। स्कैन शुदा जो फ़ाइल है उसका साइज़ 3 MB का होना चाहिए। ख्याल रहे कि कुछ लोग गलती से डॉक्यूमेंट को अलग अलग अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। PDF की एक ही फ़ाइल में आपने तीनों डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अटैच करना है। तवासल पर आपकी दरख्वास्त अपलोड होने के साथ ही मोबाइल पर आपको मैसेज आ जाएगा, जिसमें आपकी एप्लीकेशन का नंबर भी लिखा होगा। 3 से 5 जो वर्किंग डेज होते हैं जिसमें छुट्टी शुमार नहीं होती, उसमें आपका काम हो जाता है। दरख्वास्त आपकी रिजेक्ट होने की सूरत में अफसर पर एतराज़ पेश कर दिया जाता है। एतराज़ होने की सूरत में दरख्वास्त गुजार को चाहिए कि वो अपने करीबी जवाज़ात के दफ्तर से वक्त हासिल करे, जिसके बाद अफसर पर आने वाले एतराज़ को प्रिंट करे और जवाज़ात के दफ्तर में कारकुन के सामने नए और पुराने पासपोर्ट के साथ रजू करे। बात करेंगे आज के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताएंगे आज फौरी बैंक दे रहा है पाकिस्तान के लिए 56 रुपये 70 पैसे, STC पे दे रहा है 56 रुपये और 59 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 56 रुपये 70 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 56 रुपये 68 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 56 रुपये 53 पैसे और टेलीमनी दे रहा है 56 रुपये और 40 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 56 पैसे, STC पे 21 रुपये और 44 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये और 70 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21.56 और मनीग्राम 21.57 और इंजाज बैंक दे रहा है 21 रुपये और 65 पैसे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम तरीन खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।